दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एंजल ब्रोकिंग ट्रेडिंग ऐप डेमो, जिसमें आज मैं बताऊँगा कि कैसे इस एप्लीकेशन में आप पैसे डालिएगा, निकालिएगा कैसे, साथ ही साथ इसमें शेयर बाई और सेल कैसे करेंगे और इसमें जो इंट्राडे डिलीवरी और मार्जिन जो रहता है ऑप्शन, उसका यूज़ कैसे करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करा लीजिए और यहाँ पे आपको मिलता है डिलीवरी के लिए 0 रुपीज़ और इंट्राडे के लिए 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से। साथ ही साथ हाई लेवल रिकमेंडेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। एंजल ब्रोकिंग ऐसा इकलौता ब्रोकर है जो फुल सर्विस प्रोवाइड कराता है डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में। यदि एंजल ब्रोकिंग का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल नहीं है तो प्ले स्टोर से उसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे एंजल ब्रोकर के नेम से तो एंजल ब्रोकिंग का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो आ जाएगा और उसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं पहले से ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए नॉर्मल मैं इसे ओपन करता हूँ यूज़र आईडी पासवर्ड से। और यदि आपके पास में डीमैट अकाउंट इस कंपनी का नहीं है तो साइन अप कीजिएगा। साइन अप करने के लिए साइन अप के बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। साइन अप के बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में एक एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आएगा। इस फॉर्म में आपको कुछ मूलभूत जानकारी देनी रहती है, जैसे कि अपना मोबाइल नंबर, फिर उस पर जो OTP जाएगा और अपना फुल नेम और सिटी सेलेक्ट करने रहते हैं और उसके लास्ट में है इंट्रोड्यूसर कोड। तो बाकी सब आप कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसर कोड में यदि आपको दिक्कत हो तो इंट्रोड्यूसर कोड में आप डालिएगा कैपिटल लेटर में, सभी कैपिटल लेटर में आप डालेंगे OAKOA, ये आप डालिएगा। बाकी सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जिस पे OTP जाएगा और OTP यहाँ पे आपको डालने रहते हैं। और फिर उसके बाद में अपना फुल नेम और सिटी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे प्रोसीड का जो बटन अभी हाइड है, ये जैसे ही आप OTP और ये सब फॉर्म भरेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसीजर रहता है वो आपके सामने होगा। ऐसे करके आप साइनअप कर लीजिएगा और साइनअप जब हो जाएगा तो लास्ट में आपके ईमेल आईडी पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दोनों आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दिए जाएंगे। उस हिसाब से आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कीजिएगा। और फिर लॉगिन करने के लिए वही प्रोसेस है। यूज़र आईडी पासवर्ड जब आपको मिल जाएंगे तो आप नॉर्मल यहाँ से फिर आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन के बटन पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपसे ये पूछेगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपकी ईमेल पे सेंड कर दिया गया होगा या फिर आप ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ पे आप कुछ स्टॉक का नाम देख रहे हैं नीचे में, तो ये स्टॉक हो सकता है आपके एप्लीकेशन में शो नहीं करे, चूँकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ हूँ इन स्टॉक को। तो आप भी इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक ऐड करने हैं उसका नाम डालिएगा, जैसे ICICI बैंक। और उसके बाद में इंतज़ार कीजिएगा तो डायलॉग बॉक्स में आपका शो होने लगेगा ICICI बैंक। इसे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में ये आपको पूछेगा कि किस सेगमेंट में आप ऐड करना चाहते हैं, कैश में, फ्यूचर में या ऑप्शन में। कैश में भी NSE पे रहता है, BSE पे। तो आपको यदि NSE वाले को ऐड करना है तो NSE वाले पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में ये स्टॉक ऐड हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ICICI बैंक NSE पे लिस्टेड जो है वो आपके एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है। 298 रुपये से चल रहा है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन में आप पैसा कैसे डालिएगा, क्योंकि पैसा जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नॉर्मली नीचे देखिएगा, फंड पे क्लिक कीजिएगा। फंड पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये बताएगा कि ऑल सेगमेंट में आपका बैलेंस अवेलेबल बैलेंस अभी कितना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, या तो फंड में आने के बाद में यदि
आप ऐड फंड कर सकते हैं या विड्रॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐड फंड करना है। तो इसमें जैसे ही पैसा डालने के लिए आप ऐड फंड पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर दिखाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितना अमाउंट आपको डालने हैं, तो जो भी अमाउंट डालने हैं आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में कौन सा मोड आप यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ कीजिएगा या फिर यूपीआई का। मैं रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि यूपीआई यदि आपके पास में है तो यूपीआई से पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट करने पे 1 रुपया भी आपका ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं पड़ता है। नेट बैंकिंग का जब आप यूज करते हैं तो लगभग 10 रुपया के करीब में पर ट्रांजैक्शन चार्ज पड़ता है। तो चलिए, जैसे भी आपको ऐड फंड करने हैं आप ऐड कर लीजिएगा। ऐसे ही यदि आपको फंड विड्रॉल करने होंगे तो विड्रॉल के बटन पे क्लिक कीजिएगा। विड्रॉल के बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो बैलेंस रहेगा इस अकाउंट में वो आपको बताएगा रिलीजेबल टुडे में। जितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं उतना अमाउंट ये बताएगा, और उसके बाद पूछेगा आप अमाउंट कितना विड्रॉल करना चाहते हैं, अमाउंट टू विड्रॉल में। तो जितना भी आपको अमाउंट विड्रॉल करना है वो यहाँ पे भर दीजिएगा और उसके बाद में सबमिट कर दीजिएगा। मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए ये 0 दिखा रहा है, इसलिए मैं कोई भी अमाउंट इसमें से नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन आपके अकाउंट में यदि पैसा होगा तो यहाँ पे शो करेगा, उसमें से जितना भी आप निकालना चाहते हैं उतना भर के सबमिट करने के बाद में ये आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है। आपके बैंक में ट्रांसफ़र करने में मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज लगता है, बट यदि आप दोपहर तक इसमें ऑर्डर डाल देते हैं विड्रॉल का तो शाम तक आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा पैसा। तो जैसा कि आप सब ने देख लिया है एंजल ब्रोकिंग में कोई भी स्टॉक ऐड कैसे करते हैं और साथ ही साथ फंड ऐड कैसे करते हैं, पैसा कैसे डालते हैं, और साथ ही साथ विड्रॉल का रिक्वेस्ट यानी कि पैसे निकालने के रिक्वेस्ट कैसे इसमें पुट कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि ऑर्डर पैलेस कैसे किया जाता है एंजल ब्रोकिंग में। तो किसी भी स्टॉक में ऑर्डर पैलेस करने के लिए सबसे पहले उस स्टॉक पे आपको क्लिक करने रहते हैं या सर्च करके उस पर क्लिक करने रहते हैं। सर्च करके क्लिक करने के बाद में बाई सेल का ऑप्शन आ जाएगा, और साथ ही साथ उस स्टॉक में जो भी अभी पोजीशन चल रही होती है बाई या सेलिंग का, ओपन का हाई कितना का रहा, लो कितना बनाया और प्रीवियस क्लोज कितना था, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होने लगते हैं, जिससे आपको बाई करने में सहूलियत होने लगती है। तो बाई करने के लिए आप नॉर्मल बाई के बटन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे क्वांटिटी आप डाल दीजिए, जितने भी क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हैं। देखिए 358 रुपये 80 पैसे पे एक्सिस बैंक का ये शेयर चल रहा है, और आपको डिसाइड करना है कि आपको किस प्राइस पे इसको ख़रीदने हैं। चूँकि आप यदि चाहते हैं कि इसी प्राइस पे ख़रीदें तो ऑर्डर टाइप में आपको मार्केट ऑर्डर पैलेस करने होंगे, या फिर नॉर्मल भी लिमिट रखिएगा इस प्राइस पे तो भी खरीदारी हो जाएगा। लेकिन जब आपको ये कम रेट पे लेना हो यानी कि 350 रुपये पर लेना हो तो उसके लिए आपको ऑर्डर टाइप में लिमिट ही रखना पड़ेगा। और इसके अलावा डिलीवरी पूछेगा आप किस प्रोडक्ट किस टाइप से रखना चाहते हैं, डिलीवरी में, इंट्राडे या फिर मार्जिन में। तो यदि आप डिलीवरी में लेते हैं यानी कि आज आप जो शेयर लीजिएगा वो आज सेल नहीं करके कल परसों या तरसों आपको सेल करने रहेंगे या कभी भी बाद में, तो वो आपको डिलीवरी ऑर्डर में जाएगा। और यदि आप आज ही बाई करते हैं और आज ही इसको सेल करना है तो इंट्राडे में जाएगा। और फिर रहता है मार्जिन। मार्जिन में आपको स्टॉक का जो प्राइस रहता है, टोटल जो अमाउंट रहता है वो कुछ हद तक कंपनी अपनी साइड से आपको प्रोवाइड करती है। यानी कि आपको आपके अकाउंट में यदि 10 रुपया है तो आप आज का ट्रेडिंग में या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के लिए कंपनी देती है कोई भी डीमेट अकाउंट होल्डिंग कंपनी। तो मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1000 रुपया है तो आप 2000 तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यदि आप मार्जिन का प्रोडक्ट टाइप में सेलेक्ट करते हैं तो। लेकिन इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं जो आपको पे करने रहते हैं। तो नॉर्मल आप डिलीवरी ऑर्डर लीजिएगा और उसके बाद में क्विक बाय पे क्लिक कर दीजिएगा। क्विक बाय पर जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो ऑर्डर है वो पैलेस हो जाएगा और इसे आप कंफर्म कर दीजिएगा। ऑर्डर लगाना आपने सीख लिया, बाई करना सीख लिया। अब आपको ऑर्डर सेल कैसे करने हैं, किसी भी स्टॉक में सेल कैसे करने हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले
उस स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हो। तो पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है को लाने के लिए आप पोर्टफोलियो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपके अकाउंट में जो भी पहले से बाई करके रखा हुआ स्टॉक है वो विजिबल हो जाएगा। जितनी क्वांटिटी में है वो आप देख सकते हैं, जिस प्राइस पे है वो भी देख सकते हैं। और इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको बाई सेल या फिर इसके बारे में और डिटेल्स जानने के लिए मोर का ऑप्शन आएगा। ट्रांजैक्शन जब आप इसमें बाई किए हैं तब जिस प्राइस पे लिए होंगे उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे यदि आपको सेल करना है तो नॉर्मल सेल के बटन पे क्लिक कीजिएगा। सेल के बटन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो वैसा ही फिर एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जितना भी क्वांटिटी आपने बाई कर रखा है इस स्टॉक में वो डाल दीजिएगा और फिर आपसे ये प्राइस पूछेगा आप किस प्राइस पे इसे बेचना चाहते हैं। तो प्राइस यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 229 रुपया 60 पैसा है। तो मार्केट ऑर्डर से यदि आप सेल करते हैं तो 229 रुपया 60 पैसा में ये सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर हम डाल देते हैं। मार्केट ऑर्डर जब आप डालिएगा तो 229 रुपया 60 पैसा से ये हो जाएगा। उसके बाद में ये प्रोडक्ट जो था वो डिलीवरी का था, इसलिए डिलीवरी ही रहने दीजिए। और इसके बाद नॉर्मल आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आप इस पर कंफर्म कर दीजिएगा, ये आपका ऑर्डर हिट हो जाएगा। जैसे ही बैलेंस कीजिएगा। अब आपने एंजल ब्रोकिंग में स्टॉक ऐड करने, फंड ऐड करने, विड्रॉल करने और साथ ही साथ ऑर्डर पैलेस या सेल आउट करने के लिए सीख लिया है। अब आपको यदि जो पैलेस आपने किया हुआ है ऑर्डर उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हिट हुआ नहीं हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, तो उसके लिए कौन सा स्टॉक हिट हुआ, उसके लिए आप ट्रेड बुक पर क्लिक कीजिएगा। ट्रेड बुक पे जो भी आपका स्टॉक कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे शो करेगा। और उसके बाद में पोजीशन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो पोजीशन में किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो आपको पोजीशन में शो करेगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग में स्टॉक ऐड कैसे करने हैं, फंड कैसे इसमें डालने हैं, विड्रॉल अपने पैसे को कैसे करना है और साथ ही साथ इसमें ऑर्डर पैलेस कैसे करना है, चाहे वो बाई का ऑर्डर हो या फिर सेल का ऑर्डर हो। फिर आपको इंट्राडे मार्जिन या डिलीवरी का यूज़ कैसे करना है उसके बारे में भी मैंने जानकारी दे दिया है। फिर भी आपकी तरफ से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और सबसे स्पेशल बात यह है कि एंजल ब्रोकर जो है अपने आप में एक फुल सर्विस ब्रोकर है जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है जो एक डिस्काउंट ब्रोकर में आपको नहीं मिलता है। नॉर्मल भाषा में यदि हम कहूँ तो जीरोधा से बहुत ज़्यादा मतलब सस्ते रेटों पे ये आपको ट्रेडिंग प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ जीरोधा में जो सर्विस नहीं मिलती है वो भी प्रोवाइड करती है। जीरोधा में बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो आपको मालूम नहीं रहते हैं, लेकिन जब आप एंजल ब्रोकिंग में ट्रेडिंग कीजिएगा तो आपके जो भी चार्जेस रहते हैं वो आपको विजिबल होंगे। यहाँ पे आपको आपका लेजर प्रोवाइड किया जाता है, वीकली रहता है, मंथली रहता है, जिस लेवल पे आपको लेजर चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जीरोधा से फार बेटर है एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग एप्लीकेशन और ब्रोकर भी।